नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर हम बात करेंगे कुंभकार प्रजापति समाज की। भारतीय व्यवस्था जो है वो 4 वर्णों पर आधारित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी हाँ, ये 4 वर्ण व्यवस्था जो है, इनके काम करने से, इनकी ही व्यवस्थाओं से समाज बनता है, गतिविधियां संपादित होती है और सृष्टि का संचालन होता है। कुंभकार समुदाय के जो लोग हैं वो एक बहुत ही अच्छा सेवा का कार्य करते हैं और इन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। कौन है ये समुदाय, किस तरह इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, क्या किस्से कहानियां हैं, क्या किस तरह से ये काम करते हैं, अपना इनके व्यवसाय किस तरह से हैं, रीति रिवाज क्या है, इन सभी बातों के लिए हम चर्चा करेंगे आज हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं प्रजापति कुंभकार समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राधे श्याम कुंभकार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। और आप एक व्यवसायी भी हैं और आप एक समाज सेवा भी करते हैं। समाज सेवा का जो भाव है वो कैसे आपके मन में आया? देखिए, समाज सेवा और देश सेवा, वो परिवार की सेवा, ये हमारे संस्कार से ही मिलती है। जिस परिवार में माता पिता का संस्कार होता है, उस माता पिता के संस्कार को देखते हुए हमारे मन में परिवार की सेवा मिलती है, सेवा करने का मौका मिलता है, फिर देश की सेवा करने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही समाज में जब कोई न कोई नई गतिविधियां होती है, नई चीज़ों को चलाने का उद्देश्य होता है, तो जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं समाज में, उनको जो देश से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, कार्यशैलियां हैं, उनको आगे लाने की एक प्रेरणा मिलती है। हम किसी भी काम को अगर करते हैं तो हमें बहुत ही एक अच्छे तरीके से ऐसा लगता है कि इनका आगे बढ़ाया जाए, इनकी सेवा की जाए, तो ये देश के हित में, परिवार के हित में और समाज के हित में आगे बढ़ के काम करें। सर, आप कुंभकार समाज को प्रजापति भी कहा जाता है, तो ये प्रजापति नाम कैसे पड़ा? देखिए, ये जो हमारे सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी हैं और पूर्व काल से जो हम समाज के और पौराणिक कथाओं से हम जो सुनते आए हैं, महात्माओं से या जिस भी कथा में हमारा वर्णन होता है, उससे हमने ये सब सुना भी है और सीखा भी है। तो इसकी कोई पौराणिक कथा है? जी, ये इसमें बहुत ही रोचक और अच्छी कथा है जी। अगर आप इसका विस्तार से सुनेंगे जी तो जी शायद बिल्कुल सुनना चाहेंगे, अच्छा लगेगा। बिल्कुल सुनना चाहेंगे। इसमें और सृष्टि के रचिता जब ब्रह्मा जी हैं, तो जब उनको सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय समुद्र मंथन चलते चलते जी, जब ये देखा कि इसका जब अमृत निकलेगा तो उसको किस पात्र में रखा जाएगा, ये ब्रह्मा जी की एक काल्पनिक कल्पना हुई कि अगर अमृत निकला तो इसको किस पात्र में रखा जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उसी वक्त हमारे दक्ष प्रजापति महाराज को उत्पन्न करा और उनने वहां उनको ये काम सौंपा कि भाई आप सृष्टि के, आपको प्रजापति के नाम से जाना जाएगा और आपका नाम दक्ष प्रजापति होगा, और हमें एक ऐसा एक पात्र तैयार करके दे जिससे हमारा जो समुद्र मंथन हो रहा है, उस मंथन को अमृत जो निकलेगा हम उसमें रख सकें। अच्छा। पौराणिक आख्यानों में और कथाओं में ये चीज़ कहा जाता है कि समुद्र मंथन होगा तो जब अगर अमृत निकलेगा तो उसे रखेंगे काय में, तो पात्र होना चाहिए। उस पात्र के निर्माण के लिए इसकी जवाबदारी दी गई प्रजापति दक्ष जी को। तो कह सकते हैं कि वहाँ से फिर ये चीज़ शुरू हुई। अब बात आती है कुंभ निर्माण की, जैसे कि आपने कहा, तो लेकिन इसके लिए तो साधन चाहिए होते हैं, इसकी क्या कहानी है? ये चीज़ें भगवान दक्ष को इसकी जवाबदारी दी गई। तो भगवान दक्ष ने ब्रह्मा जी से ये कहा कि मुझे एक कुंभ यानी घड़ा, उसको तैयार करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी जी। तो अगर वो सामग्री मुझे उपलब्ध हो जाती है तो मैं एक कुंभ यानी घड़ा का निर्माण करके मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमारे दक्ष महाराज जी ने जब उनसे
ब्रह्मा जी से जब ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला भाई आपको किस चीज की आवश्यकता है जी। तो उन्होंने 3 चीज मांगी जी। सबसे पहले तो उन्होंने मांगा कि मुझे एक मट्टी ऐसी चाहिए जो मैं सांध दूं, संध जाए जी, और मैं उसको इकट्ठी कर सकता हूँ, जिसको सांधने से मतलब एक जिसको कहते हैं हम आज के वैज्ञानिक तौर में चुंबक, अच्छा, मैग्नेट। ऐसी ही जैसे हमारी मट्टी जो होती है एक चुंबकीय मट्टी होती है, जो कि उसमें अगर उसको पानी और मट्टी मिलाई जाए तो वो चुंबक की तरह चिपकने लगती है। तो एक तो उनने ब्रह्मा जी ने मट्टी मांगी कि मुझे ऐसी मिट्टी उपलब्ध कराई जाए। फिर जब उस मिट्टी को उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्होंने बोला कि जब उस मिट्टी को मैं पात्र के रूप में बनाऊंगा उसके लिए मुझे एक चक्र की आवश्यकता है। जो चक्र जिसको हम कहते हैं भगवान कृष्ण जी का जो चक्र था, और एक उनने ठानी मांगी जिससे उस चक्र को वो घुमा सके और उसमें कुंभ को मटके का आकार दे सके। भगवान दक्ष ने एक घड़े का निर्माण किया और उस घड़े का निर्माण करने के बाद भगवान दक्ष का नाम तो दक्ष प्रजापति रख दिया गया, लेकिन जब घड़े का निर्माण हुआ तो उसमें जितने भी देवी देवता थे, जितने भी वहाँ साक्ष्य थे, तो जब उसका निर्माण हुआ तो उसके गोल का आकार हुआ तो उसको कुंभ कहा गया। तो जब कुंभ कहा गया तो भगवान ब्रह्मा ने उस मटके के नाम से प्रजापति समाज को भी कुंभकार के नाम से जाना जाए, ऐसा वहाँ पर उन्हें बताया। तो कुंभकार समाज, प्रजापति समाज में और कौन कौन से सरनेम होते हैं जो नाम से जाने जाते हैं? देखिए, ये जो प्रजापति भी उनका एक नाम है, बाकी तो और अलग अलग प्रकार के नाम जैसे गोत्र होते हैं और भी अपने अपने सरनेम लगा लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे महत्व जो सृष्टि में या समाज में या देश में जाने जाते हैं, या तो प्रजापति होंगे या कुंभकार होंगे। इन 2 नामों से हमें पूरे हिंदुस्तान या पूरे देश के अंदर जाना जाता है। अब बात हुई कि प्रजापति कुंभकार समाज के आप वंशज कहलाते हैं और इन्हीं नामों से आपने अपना काम शुरू किया। बात करना चाहेंगे अब आपसे, आपके की आराध्य देव कौन है और किन की पूजा की जाती है? कौन से संत इनमें हैं आपके समाज में जिनका आप अनुसरण करते हैं? देखिए, इसमें भी हमारे समाज की जो यादे माता है और गोरा कुआं है। तो यादे माता हमारे पूर्वज, वो हमारे समाज की आराध्य देवी हैं और हमारा समाज उनको देवी के रूप में पूजते हैं और मानते हैं। जी सर, आपने बहुत ही अच्छे बारे में बताया। यादे माता का जिक्र किया है आपने, कौन सी देवी हैं, कैसे उनके कारनामे रहे हैं, क्या चमत्कार किया, अलौकिक शक्ति उनकी जो क्या थी, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। एक बार जब हमारे प्रजापति समाज के मटका जो कच्चा होता है उसमें बिल्ली ने बच्चे दे देती हैं, तो जब बिल्ली बच्चे दे देती हैं तो ये माता यादे को पता रहता है कि इस मटके में बिल्ली ने बच्चे दिए, तो उस पात्र को उठा के वो एक तरफ रख देते हैं और बाकी मटके एक जगह रखे रहते हैं। जब हमारे प्रजापति उस मटके का अलाव लगाते हैं और उस अलाव में पूरे मटके रखते हुए उस मटके को भी उठा के उस अलाव में रख देते हैं, जिसमें 2 बिल्ली के बच्चे होते हैं। जब वो बिल्ली के बच्चे होते हैं और जब उसमें आगी लग जाती है तो देवी जी ने जब ये पूछा, हमारे प्रजापति समाज की देवी ने पूछा कि वो मटका कहाँ है, तो बोले वो तो मैंने अलाव में पका दिया। अब उनका जब ये बात सुनने में आया कि अरे उसमें तो बिल्ली के बच्चे थे, जब उनको ये सारी चीजें समझ में आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, अगर ये बिल्ली के बच्चे मेरे अलाव के अंदर जल जाते हैं या मर जाते हैं तो मैं समाज के प्रति, अपने प्रति कैसे उनको जवाब दे पाऊंगा। तो उन्होंने आराधना करी खड़े खड़े कि प्रभु, अगर मैं साक्ष्य हूँ, अगर मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ और मैं आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ कि मेरे द्वारा जो पाप हुआ है, मेरे द्वारा जो गलती से मटके के अंदर जो बिल्ली के बच्चे हैं उनको रख दिया गया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप मैं सच्चा हूँ, शक्ति आपके अंदर शक्ति है, तो उन दोनों बिल्ली के बच्चों को यथावत जैसे हैं वैसे ही निकले, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। देवी जो हमारी यादे माता है, उनने उस पर प्रकाश डाला और भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और उन 2 पके हुए अलाव में सारे बर्तन जो वहाँ के पात्र थे, मटके थे, सारे पक चुके, लेकिन वो जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे वो
मठ का पूर्ण रूप से कच्चा निकला और वो बिल्ली के बच्चे बाहर आए। तब से ये हमारी जो कथा है, हमारे समाज की कथा है, ये हमारी यादे माता के नाम से जानी जाती है। तो कह सकते हैं कि संत शिरोमणि की माँ यादे को उपाधि दी गई और वो भगवान की भक्त थी। लेकिन सर, इसमें साथ में प्रहलाद जी की भी कथा जुड़ी है, ऐसा हमने सुना है। वो कहानी आप सुनाए कि आवा तो पका, तो बिल्ली के बच्चे तो निकल आए, लेकिन प्रहलाद को भी, भक्त प्रहलाद को भी माँ यादे ने ज्ञान दिया था। इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद एक राक्षस योनि में जन्म हुआ था और वो हिरण्यकश्यप के बेटे थे, और हिरण्यकश्यप के बेटे होने के नाते वो भी राक्षस के ही रूप में थे। लेकिन हिरण्यकश्यप चाहते थे कि वो राक्षस के ही रूप में अपने कर्तव्यों पर निरावरण करे, लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म से ही उन्हें धर्म के प्रति लगाव था। वो हमेशा यादे माता को और भगवान कृष्ण का जाप करते थे, जय श्री राम बोलते थे, जय श्री कृष्णा बोलते थे, हरे राम बोलते थे। उन्होंने धर्म का रास्ता चुना और धर्म के प्रति अपना आराध्य किया। ऐसे में ही जब उनको हमारी यादे माता का दर्शन हुए और यादे माता ने को उन्हें प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं अपने जीते हुए भी, इतनी मेरी जिंदगी है, मैं आपके पास आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ, और मुझे इतनी प्रेरणा, इतनी शक्ति देना कि मैं सिर्फ आपके नाम को जाप कर सकूं और धर्म के प्रति आगे बढ़ सकूं। बिल्कुल, धर्म को जागृत करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए माँ यादे ने लोगों को प्रचारित किया, उनको संदेश दिया, और भक्त प्रहलाद भी उनमें से एक हैं। संत गोरा कुम्हार, इनकी भी जो कथा है वो काफ़ी प्रचलित मानी जाती है, तो इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। गोरा कुमार जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने वो भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि वो अपना काम करते करते भगवान को हमेशा याद करते थे, भजन करते थे। एक वक्त वो आया कि जब हमारे विट्ठल महाराज जी, जो नाम से जाने जाते हैं, उनका छोटा सा पुत्र जो 1-1.5 महीने से था, और उनकी पत्नी, जब वो दोनों रहते हैं, जब वो मट्टी को रोंदते हैं और उनकी पत्नी अपने बच्चों को आंगन में छोड़ के कहीं चली जाती हैं, वो विट्ठल महाराज जो हमारे प्रजापति थे, उन्होंने जब वो बच्चा रेंगते रेंगते उस मट्टी के मिट्टियाड़ में आ जाता है, उसको हम मिट्टियाड़ कहते हैं, मिट्टियाड़ में आ जाता है, तो वो उस मट्टी के अंदर वो पैर से जब वो गूंथते हैं तो वो बच्चा भी उसके अंदर गूंथते गूंथते उनको लीन हो जाता है। बच्चा पूरा मट्टी में आके वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो देखते हैं, वो अपनी भक्ति में इतने लीन होते हैं, तो जब वो मट्टी, उनकी पत्नी जब वापस आती है तो देखती है कि उनकी मट्टी जो गूंद रहे हैं वो पूरे लहू से, खून से पूरी लाल हो चुकी है। तो तब उनने देखा कि हमारा बेटा कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है। जब ऐसा कहने लगी तो देखा तो मट्टी में अपने ही बच्चों को उनने पैरों से रोंद डाला, और जब रोंद डाला तो उनकी पत्नी ने जब देखा तो उनको बहुत भला बुरा कहा, बहुत कोशा, बहुत कुछ कहा कि अरे ऐसे कैसे भक्त हो कि आप अपने ही परिवार के, अपने ही बेटे को आपने रोन दिया और आप अपने भगवान का आराध्य कर रहे हैं। तो विट्ठल महाराज ने जब उसको देखा कि वाकई में ये तो वैसे बहुत बड़ी गलती हुई है, भूल हुई है, तो जब उनने ये चीज देखा, उनसे भगवान ने से उन्हें प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ और अगर आपकी आराधना करता हूँ, तो मुझे आज मेरे पुत्र को जीवित करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी आराधना आपके प्रति बहुत अच्छी है, समर्पित है। तो ये जब ऐसा हुआ, विट्ठल महाराज जी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और उस बच्चे को तत्काल जीवित किया। तब से हमारे जो आराध्य हैं विट्ठल महाराज जी, गोरा कुमार जी, इस कथा का पूर्व में दर्ज है, कथाओं में दर्ज है, और वो हम लोग पूरे समाज को सुनते भी हैं और सुनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि भक्त जो होते हैं वो भगवान के लिए होते हैं, लेकिन भगवान जो होते हैं वो भक्त के अधीन होते हैं, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो जो संत गोरा कुम्हार थे वो अपनी भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पैरों के नीचे कौन है। वो अपने काम भी कर रहे थे और साथ में
अपने भगवान को भी याद कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है, ऐसी मान्यता है, और गौरव कुम्हार की भक्ति से उनके पुत्र दोबारा जीवित हो गए। और वो आज गौरव कुम्हार की बात करें और चाहे हम माँ यादे की बात करें, वो ऐसे प्रकाश स्तंभ जो कुंभकार समाज के साथ ही साथ पूरे संत जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। बात हम कर रहे थे पौराणिकता की, पौराणिक खत्म हुई बात, हमको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा वास्तविकता पे आते हैं, आधुनिकता पे बात आते हैं। बात हो रही थी पौराणिक मान्यताओं की, हमने कहानी सुनी संत गौरव कुम्हार की, संत शिरोमणि माँ यादे की। बात मिट्टी की हो रही है, तो क्या मिट्टी जो है कहीं की भी, किसी भी जगह की, क्या बर्तन बनाने में यूज़ हो जाती है? देखिए, इसमें जब मिट्टी को उठा के लाया जाता है तो उसको विशेष जगह पे रखकर उसको मिट्टी को सांधा जाता है, तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद में मिट्टी और पानी और कुछ आवश्यक सामग्रियां भी उसमें डाली जाती है, जिससे वो एक ठोस और एक निभर, जिसको कहते हैं, वो पात्र तैयार हो सके। जब उसको सांधने के बाद उस मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको चाक पे ले जाया जाता है। वो चाक पे ले जाने के बाद में जो भी उस चाक को चलाता है या उस मिट्टी से संबंधित निर्माण करता है, तो उसको जो पात्र बनाना है उसका वो धीरे धीरे उस चक्र के आधार पर घुमाते हुए उसमें अपना आकार देता है। आपने बताया अभी कि चाक पर मिट्टी रखी जाती है, फिर धीरे धीरे घुमाया जाता है, फिर उससे मटका बनता। तो अगर छोटा बर्तन बनाना तो छोटा चाक लगेगा, बड़ा बर्तन बनाना तो बड़ा चाक लगेगा। चाक एक ही होता है, हाँ। चक्र एक ही होता है, हाँ। केवल जो व्यक्ति उसको बना रहा है उसको किस तरीके का पात्र तैयार करना है। जैसे मटका बनाना है तो उसमें मटके में ज्यादा मिट्टी लगेगी, और अगर उससे छोटा मटका बनाना है या उससे और भी छोटा बनाना है या दिया बनाना है तो मिट्टी वही रहती है, लेकिन सिर्फ उसके हाथों से जो आकार दिया जाता है उसमें उसको ढाल दिया जाता है। चक्र चल रहा है, गीली मिट्टी है और उस पर बनाना वाकई में अद्भुत कलाकारी और एकाग्रचित्ता का इसका प्रतीक होता है कि इंसान का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। आपने इतने अच्छे तरीके से बताया। तो कुंभकार जी, ये बताइए कि क्या आपने कभी बनाया कि नहीं बनाया? जी हाँ, ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। हाँ। और मैं गर्व से भी ये कह सकता हूँ कि मैं प्रजापति समाज का एक सेवक हूँ, और प्रजापति समाज में मैं सौभाग्य समझता हूँ कि प्रजापति समाज में मेरा जन्म हुआ है, और इस जन्म को सिद्ध साकार करने के लिए मैंने बचपन से ही जो प्रजापति की कलाकृतियाँ हैं, मटके हैं, दिए हैं, हर एक प्रकार के, आजकल तो आधुनिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गए हैं, लेकिन उस जमाने में जब हमारा जन्म हुआ था, हम छोटे थे, 6-7 साल के बच्चे थे, और जब उन चीज़ों को हम देखते थे हमारे मदर फादर, माता पिता, हम उसको जब तैयार करते थे तो हमारी पूरी नज़र, हमारा पूरा फोकस उनके आकारता, उनके कार्य में हमारी नजरें बनी रहती थी कि ये कैसे तैयार होता है। तो हम मैंने भी छोटी सी उम्र से ही ये सारे पात्र, जितने भी मिट्टी के पात्र बनते हैं, ये सारे पात्र मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। हम कुछ भी करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रजापति समाज की धरोहर हर एक बच्चा, चाहे भले वो कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी धरोहर है, इसका ज्ञान होना, उसको उत्थान करना, उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छी जानकारी और एक बहुत ही प्यारा संदेश कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्तर पर चले जाइए, लेकिन आप अपना जो पैतृक है, व्यवसाय है, कर्म है, कार्य है, उसका भी नॉलेज रखिए। अच्छा, बात हो रही है चाक बनाने की, मिट्टी के बर्तन बनाने की, दिए बनाने की, आपने बताया। अब तो आधुनिक समय आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चक्के भी आ गए। लोग, दूसरे समाज के लोग, ना केवल कुंभकार समाज, दूसरे समाज के लोग इसको सीखते हैं कला के तौर पे। मूर्ति कला भी क्या आप ही लोगों के, कुंभकार समाज के लोग बनाते हैं? केवल आप जैसे बताते हैं कि और भी समाज के लोग इसको तैयार करते हैं, लेकिन मैं आपको इसका विश्लेषण करते हुए बताना चाहता हूँ कि जो आकार होता है, जिसको आकार कहते हैं, चाहे वो कुंभ के तरीके का किसी भी प्रकार का आकार होता है, वो सिर्फ
प्रजापति समाज ही बना पाता है। लेकिन आपने बोला कि मूर्ति, हाँ, मूर्ति के लिए आदर्श लोग सीखते हैं, उनकी कलाकृतियों के बारे में जानते हैं। तो जैसे देवी जी की मूर्तियाँ बनती है और छोटी मूर्तियाँ बनती है, तो इस टाइप की मूर्तियों में सबसे ज़्यादा अलग अलग जगह पे प्रशिक्षण लिए जाता है, फिर उसके बाद उनको तैयार करते हैं। लेकिन मटके, दिए और इस प्रकार के जो पात्र होते हैं, जो सिर्फ प्रजापति समाज ही उसका निर्माण करता है। बिल्कुल, आपने बताया कि अभी हमारी ये मिट्टी भी आ गई, अब हमारा तो बर्तन भी बन गया। अब इसको कितने समय तक सुखाया जाता है, फिर इसको कैसे आवा लगाया जाता है, इसके बारे में बताएं। इसकी भी एक विधि होती होगी कि किस तह पे क्या रखना है, कितने लकड़ी रखना है, कंडे रखना है, कोयले रखना है। बर्तनों को भी जमाने का हमने देखा है कई जगह आवा कि बहुत सलीके से उसको सजाया जाता है। ये क्या पद्धति होती है, इसके बारे में बताएं। सुंदर, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि प्रजापति समाज की ही एक ऐसी मेहनत और ऐसी चीज है जिसको वो अपनी मेहनत को, अपनी कमाई को पहले वो आग लगाता है। क्या बात है। और इसके बाद उसको सोने के तरह निखार के उसको तैयार करता है। ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई नौकरी, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें वो अपनी कमाई के अंदर वो आग लगा दे। लेकिन प्रजापति समाज का ही एक ऐसा व्यवसाय है कि जो अपनी चीजों को तैयार करता है, पहले आपके हवाले करता है, फिर उसको निकाल के बाहर निकालता है। कुंभकार जी, हम तो बल्कि ये कहेंगे आपकी बात को कि ये जिगर होता है कुंभकार समाज का, कि मतलब उसको पकाने के लिए वो आग में जाता है और निकाल कर लाता है। शायद इसलिए भी कहा जाता है कि गुरु कुम्हार शिष्य है, गड़गड़ खाटे खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। मतलब जो गुरु का दर्जा है वो कुम्हार को ही दिया जाता है। जी, अब आग का तरीका बताइए जरा। देखिए, जो भी पात्र आकार देके तैयार किया जाता है, वो एक ठोस मिट्टी होती है जिसमें जिस प्रकार के आकार देना हो तैयार कर लेता है। फिर उसको अलग अलग जगह पे उसको रखा जाता है, एक समय सीमा के अनुसार धूप में या वैसे भी उसको सुखाया जाता है। जब वो सूखने के बाद तैयार हो जाता है, तो तैयार करने के बाद उसको पूरा कलर किया जाता है। कलर करने के बाद में उसको कंडे के ऊपर या लकड़ी के ऊपर अलाव में इकट्ठा किया जाता है। फिर नियमितता उसमें ये देखा जाता है कि जब वो लकड़ी और कंडे से वो पक चुका होता है, तब उसके बाद में उससे हटाया जाता है। फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो एक एक पात्र उसके अंदर पक के तैयार हो जाता है। फिर वो उसको तैयार करके उसको मार्केट में लाया। क्या बात है, बहुत ही सतत प्रक्रिया और बेहद ही साधना लगती है एक पात्र को बनाने के लिए। तब जाके गीली मिट्टी का जो बर्तन होता है वो पानी नहीं रोक सकता, ना ही कोई वस्तु रोक सकता। लेकिन अगर पात्रता विकसित करनी है तो कितना बड़ा संदेश है कि अगर आप कच्चे रहेंगे तो आप उसमें कुछ भी डालिए वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप आग में पकते हैं तो उसके बाद आप उसमें कुछ भी रखिए वो उसमें सुरक्षित रहता है ना, पकने के बाद उसमें वो जाके सुरक्षित होता है। तो ये बहुत बड़ा संदेश जो होता है वो। लेकिन सर, हम अभी देख रहे हैं आधुनिक दौर में नए नए दूसरे प्लास्टिक के बर्तन हैं या दूसरी चीज़ों से है, कुंभकार समाज और समुदाय का कहीं ये व्यवसाय खतरे में नहीं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे आपने बताया कि कुंभकार समाज का व्यवसाय खतरे में नहीं। मैं आपको बता दूं कि कितनी भी आधुनिकता आ जाए, कितनी भी व्यावसायिकता बढ़ जाए या अलग अलग प्रकार की चीजें आ जाए, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि प्रजापति के द्वारा जो पात्र बनाया गया है, व्यक्ति के पैदा होने से लेकर मृत्यु होने तक के सारे पात्र प्रजापति समाज के द्वारा जो निर्मित किया जाता है उसी का उपयोग किया जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य हो तो भले ही आसे, पीतल और भी चीज़ों का करेंगे, लेकिन जो माटी के कलश की बात होती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। और कहा भी जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक तो कुंभ चाहिए ही चाहिए, पात्र चाहिए ही होते हैं। सृजनकर्ता आप कहलाते हैं। आपने निर्माण की कहानी सुनाई इतनी अच्छी, आपने व्यवसाय के बारे में आपने बताया, समाज सेवा से आप लगातार जुड़े हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। आप क्या संदेश कुंभकार समाज खास तौर पर उनकी युवा पीढ़ी के लिए आप देना चाहते हैं? प्रजापति समाज के बारे में जानकारी ली, हमारे समाज के बारे में जानकारी ली, वो सभी विश्लेषण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा निर्माणकर्ता और वैज्ञानिक जो पैदा हुआ है तो वो सिर्फ प्रजापति समाज में ही हुआ। जैसा कि पूर्वजों में जो हमारे आदिकाल समय के समय मानव
जो है या तो वो जंगलों में रहते थे या फिर कच्चे मकानों में रहते थे। जब ये देखा गया कि हमारा समाज, प्रजापति समाज ने जब ये देखा गया कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारे परिवार के लोग एक कच्चे मकान में या जंगल में निवास करते हैं, तो प्रजापति समाज ने एक आधुनिक तौर पर, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, आज के युग में वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन उस समय उसने ईंट का निर्माण किया। जब ईंट का निर्माण किया गया तो उसके ईंट का निर्माण करके उसका मकान बनाया गया। जब मकान तैयार किया गया है तो उसके लिए छत की आवश्यकता पड़ी। जब छत की आवश्यकता पड़ी तो आज के दौर में छत डलता है, लेकिन उसको ढकने के लिए उस जमाने में कबेलू का निर्माण किया गया। ये भी प्रजापति समाज के द्वारा ही बनाया जाता था। इस तरीके से हमें उस जमाने में हमारा समाज, मानव समाज, जब वो पानी पीता था तो जब पानी तालाब में रहता था तो वो औंधे होके मुंह से पानी पीता था। तो हमारे प्रजापति समाज ने, पूर्वजों ने इसको निर्मित किया और उसका एक गिलास पात्र बनाया गया जिससे वो अपने पानी पी सके। खाना बनाने के लिए वो लोग पत्तों का, अलग अलग चीजों का, जिसने भी जंगल की चीजें होती है उस पात्र पे वो लोग तैयार करते थे। लेकिन प्रजापति समाज ने जब ये देखा कि इस निर्माण से, मिट्टी के निर्माण से अगर हमारा समाज की सेवा हो सकती है, तो उनने ऐसे पात्र तैयार किए जिसमें आटा साना जा सके, रोटियां सेकी जा सके, रोटियां रखी जा सके, पानी के लिए गिलास बनाया जा सके। इस तरीके के सारे निर्माण जो हमारे हुए हैं प्रजापति समाज के द्वारा ही किए गए। उसके बाद आधुनिकता आई है, उसके अनुसार ये नया चीज है। लेकिन आज भी प्रजापति समाज की ही ईंट मकानों में लगाई जाती है जिस छत के नीचे हमारा समाज रहता है। तो हमारे, आपने इतनी अच्छी बात बताई है कि संस्कृति का जो विकास है वो प्रजापति कुंभकार समाज से ही शुरू हुआ। वाकई में वो क्या कल्पना रही होगी कि पानी पीने के लिए हमें पात्र का निर्माण करना है। एक ऐसे पात्र का निर्माण होना चाहिए कि जिसको आग के ऊपर रखा जा सके और उसके अंदर वस्तु को पकाया जा सके। तो ये एक अपने आप में वाकई में बहुत बड़ा अनुसंधान होता है, बहुत बड़ा आविष्कार होता है जो आगे चल के काम आता है। तो हमारी आज की जो पीढ़ी है वो अपनी जड़ों से नहीं जुड़ना चाहती है, वो भागती है, बोलते हैं अब ये हम नहीं काम करेंगे, हमें तो केवल सरकारी नौकरी करनी है या हमें दूसरे कामों में जाना है। ऐसे में आप हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारा जो प्रजापति समाज है, 70% प्रजापति समाज हमारे ही व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। और चाहे वो ईंट का निर्माण हो, चाहे वो मिट्टी का निर्माण हो, चाहे मटकों का निर्माण हो, हमारा समाज का 70% प्रजापति इसी कार्य को करता है। लेकिन अभी वर्तमान की जो हमारी मांग है, एक एजुकेशन को जिसको कहते हैं, पढ़ाई लिखाई जिसको कहते हैं, हम सक्षम हो सके ऐसी बात को भी हम लेते हैं। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देता हूँ मेरी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से कि आप अच्छे से पढ़िए, क्वालिफाई कीजिए, कलेक्टर बनिए, कमिश्नर बनिए, जो चाहे दुनिया में वैज्ञानिक बनिए, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा जो सृष्टि के द्वारा जो रचा गया है उसको हमेशा अपने समाज के साथ जोड़ के रखें, उसके बारे में जानकारी रखें, उसके बारे में कलाकृतियां सीखें। ये जरूरी नहीं कि अगर आप कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए या आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने जो निर्माण किए गए चीज़ों को हम नज़रअंदाज करें। इसको करते हुए भी आप सारे काम कर सकते हैं। तो मैं आप पूरे समाज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि करो कुछ भी, लेकिन प्रजापति समाज का निर्माणिकता का जो कार्य है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। और जो हमारे समाज के लोग छोटे छोटे गांव में, छोटी छोटी जगह पे रह रहे हैं, उनका सहयोग करें, जिससे हमारा समाज का नाम देश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अलावा भी हमें जाने जाए। बिल्कुल, जो कुंभकार समाज है वो पूरी दुनिया में जाना जाए अपने कारनामों के लिए, ये हम बिल्कुल आपके साथ में शुभकामना देते हैं। आप कुंभकार प्रजापति समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो और क्या क्या गतिविधियां करते हैं आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि जो समाज है वो और आप लोगों से जुड़ सके। इस समाज में हमारा जो प्रजापति समाज का है, इसमें हम संगठित होकर सारे समाज के लोग जो सक्षम होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और जो निम्न समाज की निम्न श्रेणी में, जहाँ वो कमज़ोर श्रेणी में आते हैं, उनको हम सामूहिक रूप से, चाहे वो मिट्टी की सुविधा हो, सरकार के द्वारा मिट्टी की सुविधा की हम मांग करते हैं, उनसे मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं करते हैं, उनको ईंट भट्टे बनाने के लिए सरकार से हम मांग करते हैं,
कि उनको ईंट भट्टे बनाने के लिए इतनी ज़मीन विकसित करा कर दी जाए जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकें। और उसके साथ साथ जो कमज़ोर पीढ़ी के लोग हैं, जैसे आज के समय में आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजापति समाज के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी चीज़ बनाई है जो हर समाज के व्यक्ति तक वो पहुंचती हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर हर रेलवे के पास एक कुल्लड़ बनाने का निर्माण करने का उनने बीड़ा उठाया है। तो जितनी भी रेलवे हैं हिंदुस्तान में, बल्कि वर्ल्ड के बाहर भी वो कुल्लड़ें हमारे प्रजापति समाज के द्वारा निर्मित की जाती है और उन कुल्लड़ों को ही बेचने की पात्रता दी गई है। ऐसा भी हमारे समाज के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है। तो जितने हमारे समाज देश के साथ जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, समाज की सहायता यहाँ तो करते ही करते हैं, लेकिन हम लोग भी एक संगठित होकर समाज के कोने कोने में जाके उनकी क्या परेशानियाँ हैं, जिससे हमारे द्वारा सामूहिक विवाह करवाना होता है, निःशुल्क विवाह कराना होता है, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ राशि इकट्ठी करके दी जाती हैं, बालक बालिकाओं को पढ़ाया जाता है, हॉस्टल बनाए जाते हैं। इस प्रकार के हमारा समाज सक्रिय होकर समाज की सेवा करते हैं और उनको बच्चों को और हमारे नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही रोचक जानकारियाँ और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमने आज जानी और थोड़ा नज़दीक से जाना कि कुंभकार समाज होता क्या है। बच्चों के खिलौने हो, चाहे हमारे बर्तन हो, और दिवाली तो हमारी पूरी होती ही नहीं है बिना दियों के, तो एक उजाले को निर्मित करते हैं एक ऐसे शिल्पकार, ऐसे सृजनकर्ता हाथ जो किसी भी कल्पना को साकार कर सकते हैं। जी हाँ, कुंभकार समाज के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली, बहुत विस्तृत चर्चा करी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमने बात की कि कुंभकार समाज, प्रजापति समाज क्या है, पौराणिक उसकी कहानियाँ क्या है, उसके आख्यान क्या हैं और कैसे यहाँ पर काम होता है। और साथ ही हमने चर्चा की इनके कुंभकार प्रजापति समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राधे श्याम कुंभकार जी से हमने चर्चा की और इस पूरे समाज के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। फिर मिलेंगे, अभी दीजिए इजाज़त। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।